परमेश्वर का महिमा हो। आज हमारे उपवास प्रार्थना का 18वां दिन। हम प्रभु के चरणों के हमें प्रेचर लास्ट सेशन में हम पहुंचा। कल हमारा शाम का सेशन कल लास्ट होगा। प्रेचर लॉर्ड, हम वास्तव में प्रकाशित वाक्य से पढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य को 2-3 तरीका से डिवाइड कर सकता है। टोटल 22 अध्याय में पहला अध्याय अभी जो देख रहा है यीशु मसीह का पुनरुत्थान का बातें उसमें लिखा गया। पुनरुत्थान शरीर में यीशु किस तरीका से प्रकट हुआ यूहन्ना का सामने, इसका वर्णन है वास्तव में पहला अध्याय में। और अभी जो है ये 7 मंडली के बारे में हमें प्रेचर लॉर्ड एफेसोस, आमीन, स्मुरना, तोइथरा, परगमोस, तोइथरा, सरदीस, और उसके बाद फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया। इतने 4 मंडली के बारे में प्रेचर लॉर्ड हम पढ़ चुका है। नॉट 4 मंडली आया, 4 मंडली के बारे में हम अभी सरदीस 5वां मंडली तरदीस के बारे में हमें पढ़ रहा है। उतने 5 वाक्य में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 5 वाक्य हमें तो पढ़ेंगे। 5 वाक्य में क्या लिखा, हमें 3 अध्याय का 5 वाक्य। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया, श्वेत वस्त्र पहनेगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाए, वो सबसे पहले जय पाए वो क्या करेगा, वो सफेद वस्त्र पहनेगा। सफेदी जय पाने वालों को मिलने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण एक बात है, वो है पवित्रताई। पवित्रताई के बिना वास्तव में हम कदापि परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। प्रभु की एक इच्छा, एक सपना है हमारे बारे में। हम सबके एक सपना है ना, पति को अपना पत्नी के बारे में एक सपना है, पत्नी को वास्तव पति के बारे में एक सपना है, हमें माता पिता को अपने बच्चों के बारे में सपना है। वैसा ही परमेश्वर को भी हमारे बारे में एक सपना है। वो सपना यही है, पहला तेसलोनिकैयों 4 का 3 वाक्य, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो जाओ। तो पवित्रता के बिना कदापि हम परमेश्वर को देखना मुश्किल है। तो जय पाने वाला इस पृथ्वी का हर एक बातों को पर जय पाकर चलते, हमें उनको सबसे पहले सफेद वस्त्र पहनने के लिए एक कृपा मिलेगा। सफेद बोले तो पवित्रता से चलने के लिए कृपा। दूसरा, वो मेरे साथ चलेगा। प्रभु के साथ चलना बोले तो बहुत एक भाग्य अवस्था है। हमें बाइबल में शुरुआत में हानो को मिला, हमें नोहा को बात मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम को बात मिला। तो बहुत सारी पवित्र लोगों को परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए मौका मिला। परंतु समझने का, ये सारे लोग हमें चाहे हमें हानोक होने दे, चाहे नोहा होने दे, चाहे अब्राहम होने दे, ये कोई भी भक्तों को वास्तव में लिखा गया हुआ कोई नेम नहीं था। इतना ना होते हुए और परमेश्वर के साथ चला। आमीन। हमें लिखा हुआ, लिखा पट्टी हमें किया हुआ, हमें नियम हमारे हाथ में रहने के बाद भी हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, ये साथ साथ चलना बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन का अनुसार एक जीवन जीना, यही बात में साथ साथ चलने की। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आमीन। अब तुम्हारे में ऐसा चले तो प्रभु के साथ साथ चलेगा, तो उसमें लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कदापि उनकी कपड़ा, अदरवाइज उद्धार की कपड़ा कदापि मलिन नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम साथ साथ चलेंगे ना, हमारा उद्धार के वस्त्र, प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करने के समय हमें अदृश्य, हमें प्रेज़ द लॉर्ड नेत्र से हमें मिला गया चीज, वो देख नहीं सकते प्रेज़ द लॉर्ड, पर शत्रु समझ सकते हैं, शत्रु देख सकता है, पर मनुष्य आपस में देख नहीं सकते। हम पहना हुआ वस्त्र है, प्रेज़ स्तोत्र। वो वस्त्र को अगर हम प्रभु के साथ साथ चले तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो वस्त्र मलिन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14 से लेकर 17 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हम मलिन ना होकर जिएगा तो
मैंने हाँ। उससे कहा, हे स्वामी, हाँ। तू ही जानता है। हाँ। उसने मुझसे कहा, हाँ। ये वे है जो उस महाक्लेश में हाँ। से निकल कर आए हैं। हाँ। इन्होंने हाँ। अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। कदापि वे हमें लोग मलिन होने के लिए नहीं दिया। आमीन। उसमें लिखा गया है वो अपने अपने वस्त्र को मेमने की लहू यीशु मसीह की लहू से धोके। इसका मतलब प्रेज़ द लॉर्ड है। आमीन। एक चीज से धोता कभी हैं? धोता भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। धोता कभी जब मलिन गंदा हो जाते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, तभी ये धोते। इसका मतलब है इस दुनिया की हमें जिंदगी में जी जी के कभी कभी गिर जाते तो भी धोने के लिए बोला गया। अगर गिर गया तो मलिन हुआ तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पहला वाक्य 1 जॉन चैप्टर 2:1। अगर मलिन हुआ तो हे मेरे बालकों, ये मेरा बालकों, मैं ये बात इसलिए लिखते कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप किया तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारा पाप का प्रायश्चित है। अगर गिर गया ना, डोंट वरी, गिर गया ना, डोंट वरी, फिर से खड़े हो जाओ, उस पवित्र लहू से फिर से धो के शुद्ध हो जाओ। वे इस तरीका शुद्ध होकर आया हुआ लोग है। आमीन। कुछ लोग है उनको शुद्ध होने की मन भी नहीं है और उसी पाप में पड़े रहते हैं। अगर पड़ा रहेगा, शुद्ध होने की मन नहीं है, फिर उसको मिलने वाला बात लिखा गया इब्राय पत्री 6 अध्याय का 4 से लेकर 6। इब्राय पत्री 6 अध्याय का 4 से लेकर 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाया और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुका है और पवित्र आत्मा की भागी हुआ है और परमेश्वर की उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य को स्वाद चख चुका है। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। जानबूझ के पाप करके कमाल में पहला यूहन्ना में एक शब्द लिखा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो व्यक्ति हमें मरण का पाप करते हैं और ना मरण का पाप, ये 2 टाइप का पाप है। एक मरण का पाप, जानबूझ के पाप करना, दूसरा अनजान में हो गया। आमीन। इसके लिए तो यूदा जानबूझ के पाप किया, जानबूझ के, वो सोच के पाप किया, मैं उसका लहू को दिखाऊंगा और मुझे 30 हमें शिक्षा मिलेगा। आमीन। परंतु पत्रस इससे बढ़कर पाप किया, परंतु जानबूझ के नहीं किया। यीशु मसीह हमें जिधर उनको लेके जा रहे वो पीछा किया। आखिर में कुछ लोग हमें आग, अपने ठंडी के कारण प्रेज़ द लॉर्ड अपने शरीर में आग लगा रहा था, ये भी उसके बीच में गया, बोला, हे तू भी वो नसरात वाला यीशु के साथ है ना? ना, मैं नहीं जानता उनको। वो जानबूझ के नहीं किया, उस सिचुएशन ऐसा था, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनको फिर से प्रभु में वापस आने के लिए मौका मिला। पर इसके लिए तो यूदा जानबूझ के पाप किया, वो आना नहीं चाहते प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु में पड़ा रहते। इसलिए जानबूझ के जो पाप करते और उसी में पड़ा रहता है, उनको फिर से नया बनाना अनहोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर कुछ बात हमारे जीवन में हो तो फिर से खड़ा होने का, फिर से पवित्र लहू से धोकर शुद्ध होकर हम प्रेज़ द लॉर्ड पवेलियन, हमें पहला स्थान में वापस आने का, ऐसा लिखा है परमेश्वर का वचन में। तो उनका नाम में क्या करेगा? जीवन की किताब से
न काटूंगा, नहीं काटूंगा। जीवन किताब के बारे में कल मैंने बोला थोड़ा बहुत। जीवन किताब वास्तव में स्वर्ग में रखा है। स्वर्ग में रखा हुआ 3 किताबें। एक वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमारे हाथ में रहने वाला परमेश्वर का वचन है। हमें प्रेज लॉर्ड वचन, हमें इसका ओरिजिनल कॉपी स्वर्ग में है। हमें वचन संहिता 119 उसका 89 कल पढ़ा है, इसलिए पढ़ना नहीं। प्रेज लॉर्ड हमें लिखा गया है तेरा वचन स्वर्ग में सुस्थिर रह करके लिखा है। इसकी ओरिजिनल कॉपी, बाइबल का ओरिजिनल कॉपी हमें प्रेज लॉर्ड स्वर्ग में है। क्योंकि इधर मनुष्य वास्तव में हमें अलग अलग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। आप जानना चाहिए, हमें मूर्ति पूजा करना पावे करके वास्तव में जान लिया सब लोगों ने, पूरे दुनिया वालों ने, पर कैथोलिक वालों ने वो दूसरे कमांडमेंट निकाल दिया और आखिरी कमांडमेंट 2 करके 10 पूरा करके रख दिया। जितना कैथोलिक बाइबल पीओसी बाइबल है कैथोलिक का, उसमें आपको वास्तव में मूर्ति पूजा, हमें कोई मूर्ति खोद के नहीं बनाने का ये जो है ना, चलो निकाल दिया। उसके बाद 10 आज्ञा पूरा करने के लिए आखिरी 10वां आज्ञा है, उसको 2 टुकड़ा करके पूरा कर दिया। 10 आज्ञा पूरा करके रखा। ऐसा उल्लू बनाया वास्तव में कैथोलिक मंडली ने। हमें प्रेज लॉर्ड हमें तो वो लोग कर सकता है, पर इसको ओरिजिनल कॉपी किधर है? स्वर्ग में। इधर कितना भी नाटक कंपनी करे, कितना भी वचन निकाले, जोड़ दे, कुछ भी करे, कोई लोग जोड़ते, कोई निकालते, कोई प्रेज कुछ करते, परंतु स्वर्ग में इसका ओरिजिनल कॉपी है। दूसरी किताब है द बुक्स ऑफ रिमेम्बरेंस। ये सब कल बोल दिया। मलाकी 3 अध्याय का मलाकी 3 अध्याय हमें 16, 17, 18 हमें हम प्रतिदिन करने वाला हर एक भला बुरा लिखने वाला किताब। यीशु मसीह वास्तव में आने के समय इस किताब में लिखा हुआ जैसा देखकर हमें प्रेज लॉर्ड न्याय करेगा। हमें 3 किताब है जीवन की किताब। हमें प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का हमें 15 वाक्य में लिखा है, जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं मिलेगा उनको किधर डालेगा? आग की झील में डालेगा। इसलिए कभी लिखते मालूम है, जो व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु करके स्वीकार करके प्रेज लॉर्ड रखते, उसी समय हमें स्वर्ग में रखा गया हुआ एक किताब में उनका नाम लिखेगा। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्र, आमीन आमीन। हम तो वास्तव में आप लोग बपतिस्मा लेने के बाद हमारा नाम चर्च का रजिस्टर में जाते हैं, हाँ बपतिस्मा लेने के बाद, परंतु स्वर्ग ऐसा नहीं। जिस समय आपने यीशु को उद्धार करते प्रभु करके स्वीकार किया, उसी समय प्रेज द लॉर्ड आपका नाम जीवन किताब में। चर्च रजिस्टर में आप बपतिस्मा लेने के बाद होगा, चर्च रजिस्टर पड़ा रहेगा, पर वो जो रजिस्टर है ना, अगर इस पृथ्वी पर आप जो कुछ करेगा उसका मुताबिक हमें मिटाना निकालना सब होते रहता है। इधर नहीं मिटाएगा, इधर नहीं मिटाए, इधर के रजिस्टर में नहीं मिटाएगा, डोंट वरी, प्रेज द लॉर्ड। पर उधर के रजिस्टर में, इधर के रजिस्टर में तो अमरनाथ में रख देगा मैं। इधर के रजिस्टर में जितने नाम है ना, उनको अमरनाथ सेमेट्री में, क्योंकि अमरनाथ सेमेट्री हमारा मेंबरशिप है। प्रेज द लॉर्ड, कोई मरे ना मरे, हमें हर महीना हमें 500 रुपये देना पड़ते, इसलिए 1 साल में 6000 रुपया कलिसिया को प्रेज द लॉर्ड उधर रहना पड़ते। कैसे भी करके मर गया तो बड़ा लाभ हो जाता था, कोई मरता भी नहीं, ऐसे जा रहे 6000 रुपया। आज प्रभु को धन्यवाद, तंग गया 3 महीना में 4 लोग मर गया। धन्यवाद प्रभु, कम से कम दिया हुआ पैसे का वसूली तो हो गया। आमीन। तो इधर के रजिस्टर में आपका नाम है तो अमरनाथ में पक्का गाड़ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु सोचने का, अगर आपने कुछ गड़बड़ी इधर कर दिया, स्वर्ग में आपका नाम मिटाना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे थोड़ा वही वाक्य 4 है ना 5, कौन सी? वही वाक्य जिसका नाम नहीं वो सरदीस कलिसिया, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से भी न काटूंगा। अगर ऐसा नहीं जिए तो काटेगा। एक बार मूसा बोल रहा था, यहोवा मेरा नाम तेरी किताब से काटो। बड़ा घमंड से बोल दिया। उसका कारण क्या मालूम है? हम थोड़ा कारण पढ़ेंगे। निर्गमन 32 निर्गमन 32
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 32-33 वाक्य। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से, अपने लिखे हुई पुस्तक से मेरे नाम को काट दे, मेरे नाम को काट दो। इसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने वास्तव में मिस्रैम से लोगों को लेकर आया, वे सब वास्तव में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। आमीन। कोई कुड़कुड़ाई करने लगा, कोई मूर्ति पूजा करके परमेश्वर का क्रोध का स्वागत किया। उस समय कम से कम 3000 लोग हमें उधर ही मर गया। उसके बाद तो वास्तव में एक 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 पाप करके वास्तव में कुछ लोग मरते 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 जा रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मूसा ने, एक्चुअली मैंने जो बोला मुझे क्षमा करना, एक्चुअली ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैं, क्योंकि मरण बोले तो सब लोगों को बहुत बुरा लगता है, पर मैं तो मरना चाहता हूं। मेरे पत्नी को बोले मैं मरने के लिए प्रार्थना करूं क्या, जाता ना जल्दी, ऐसा एक बार पूछा मैंने, तो बोला बुढ़ा थोड़ा और रुकना, ऐसा बोला मुझे। फिर मैंने प्रार्थना नहीं किया, नहीं तो पूछा उसको मैं जाऊं क्या, कितना तक ये, क्योंकि शुगर बढ़ते जा रहे, 421 421, कितना तक भाई चलो। और बाकी लोग मेरे सामने अच्छा अच्छा खाते, तभी भी मैं प्रेशर भूसा खाता, बुरा लगता है मेरे को। आमीन। तो मैं बोल जाता ना, मैं नहीं थोड़ा सा रुको, मैंने ठीक है। तो मेरा कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, मूसा ने यही बोला मिस्रैम से इतने लोगों को लेकर आया, परंतु परमेश्वर के खिलाफ पाप करने के कारण लोग मरते जा रहे मरते जा रहे मरते जा रहे। तो मूसा ने परमेश्वर के पास आया, तेरा इतना बड़ा बूझे बल से तूने वास्तव मिस्रैम से लाया, क्या बोल के लाया तूने? कनान देश की ओर, जिधर मधु और दूध बहते हैं, उस देश में मैं लेके चलूंगा मेरे लोगों को, परंतु लोग मरते जा रहे। हमें तो कब तक उनको क्रोध करेगा? ये सुनकर मिस्रैम वाला, हमें मिस्रैम में रहने वाला क्या बोलेगा तेरे बारे में? इसलिए होवे उसकी पापों को क्षमा करके अभी मरने मत दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा ना, मेरा नाम जीवन के ताम से काट दो। इतनी का तो कोई बिंदी करल पास्टर है क्या आजकल? मैं बोलता ये लोग मरने दे करके बोलता हूं, ताकि मैं भी मर जाएगा एक दिन। आमीन। परंतु मिस्रैम वाला क्या बोलेगा वो सुनने के तभी परमेश्वर बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तेरे को बड़ा जादी बनाऊंगा, बाकी लोगों को मरने दो। आप 32 अध्याय घर जाके पढ़ने का हमें प्रेज़ लो, मूसा को बिंदी हमारा आंसू बहने के लिए अवसर होगा। मैं रोता हूं, मूसा को बिंदी, यहोवे मिस्रैम के लोग आपका बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। आमीन, प्रेज़ लो। इसलिए उसको मारो मत, उनको लेके चलो प्रभु, नहीं तो काम कर, मेरे नाम जीवन के ताम से काटो तुम। यही वास्तव में बैकग्राउंड है। आमीन, प्रेज़ लो। तो समझने का वास्तव में ये जीवन किताब से हम नाम प्रभु निकाल भी सकता है। फिर से आप अगर प्रभु में वापस आएगा उसमें फिर से लिख भी सकता है, पर रजिस्टर में एक बार एंट्री होगा इधर का, पृथ्वी का, इधर का नाम प्रेषर मिटाएगा नहीं जब तक प्रेषर आप वो जा रहे हम दूसरी जगह में, ऐसा जब तक प्रेषर एनओसी नहीं देगा तब तक नहीं काटेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इतना जीवन की किताब से प्रेषर नाम कदा भी कटने का वाला कोई भी बेकार के काम, कोई पाप की जीवन हमें कदा भी नहीं जीना है। प्रेषर स्तोत्र बड़ा संभाल कर वास्तव में प्रभु ने हमें रखा गया, प्रेषर बातों को हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद लिखा है जो जय पाए उसको श्वेत वस्त्र पहनेगा। इसका मतलब समझने का, ये जय पराजय होने वाला एक अवस्था है। मसीह जिंदगी बोलो तो जय भी हो सकता है, पराजय भी हो सकता है। आत्मीय विषय में, दुनिया के विषय में की लड़ाई, हमारा खुद का शरीर की लड़ाई। आपको मालूम है हमारे शरीर में प्रेज़ लॉर्ड, हमारा शरीर और कुछ करना चाहते हैं, हमारा आत्मा और कुछ करना चाहते हैं। आत्मा के विरुद्ध है हमारा ये शरीर भी, है ना।
आत्मा का विरुद्ध है। ये लड़ाई हमारे अंदर अंदर चल रहे। प्रेम चलो स्तोत्रम। जो व्यक्ति आत्मा को बातों को मानकर शरीर को समझाएगा, शरीर को समझाएगा आत्मा का बात समझ के, तो आत्मा कंट्रोल करेगा शरीर के ऊपर। इसलिए हम उपवास कर रहे। हम उपवास का लक्ष्य क्या है? हमारा आत्मा जो बोलते हैं ये शरीर मानने का। जब इसका ताकत मिलेगा तभी तो प्रेम चलो इनका जोश लगता है ना। इसको ताकत नहीं दिया तो ये कहां जोश लगता है? पढ़े रहते। अभी देखे ना, जाते ही बेड में पड़ा रहेगा, मैं वो हिलेगा नहीं। अभी बहुत जोश है। 18 दिन हो गए। इसलिए तो मेरा कहने के मतलब प्रेम चलो ये युद्ध का जगह है वास्तव में आत्मीय जीवन। आमीन। पाप और आमीन प्रेम चलो पवित्रदायी, शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, हमें नीति और अनीति, हमें पवित्रदायी और कलंक, इसका लड़ाई है। पर लिखा है जो व्यक्ति जीते हैं वही श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हमें पहना जाएगा। चल लिखा है उनका नाम ये में क्या करेगा? जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटो। तो पढ़ लिए नेक्स्ट। पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत तो के सामने मान लूंगा। एक एक पाप से जीत कर, पाप ना कर जब बाहर निकलता ना हम, प्रेज़ लॉर्ड, उसी टाइम स्वर्ग इतना आनंद होता है पूछो मत। परमेश्वर तुरंत हमारा नाम पर पढ़ेंगे। लोग का सुसमाचार 10 अध्याय ना, मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय, मत्ती 10 अध्याय, मत्ती 10 अध्याय उसका 33 वाक्य पढ़ लीजिएगा। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इनकार करना, मानना, ये बात क्या है? इनकार करना, मानना, तो लोगों के सामने मानने के इसका मतलब क्या? इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों के सामने हम परमेश्वर की भय मानकर अगर हम कोई पाप नहीं करेगा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, वो पाप से बाहर आएगा। हम पाप ना करके तभी वास्तव में हमारा नाम स्वर्ग में पिता का सामने पर चल लेना शुरू करता है। लूक का सुसमाचार लिखा है स्वर्ग दूतों के सामने भी आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उनका नाम लूंगा, ऐसे लिखा। थोड़ा पढ़ेंगे 12 का, लूक का 12, 8 और 9 वाक्य। मैं तुमसे कहता हूं जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। उधर परमेश्वर का पुत्र स्वर्गदूतों के सामने मानेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तब कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा काम एक पूर्णता के रूप में मैंने देखा नहीं है ना। हमारे कोई भी काम पूर्ण नहीं है। एक अपूर्ण बेचिश में हमें पाप करते, फिर से बाहर आते, फिर से पाप करते, फिर से एक पूर्णता नहीं देख रहे, हमेशा एक अपूर्णता। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हमेशा डबल माइंड, अदरवाइज इतना विश्वास नहीं, जैसा आज सुबह प्रभु का दास ने सुनाया, अल्प विश्वास। कभी विश्वास दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा। याकूब का पत्र 1 अध्याय 8 वाक्य में, 8 वाक्य के देखो, उसमें लिखा गया है हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ नहीं पाएगा। ऐसा लिखा 8 वाक्य ना, 8 ओके 8 ओके। वो ऐसा मनुष्य साथ से पढ़ो।
पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसका एवरेज कभी लहर का समान, लहर कभी ऊंचा हो जाते, कभी नीचा आ जाते, कभी ऊंचा कभी नीचा, उसकी एवरेज निकाला 0, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। इतने अल्प विश्वास वास्तव में हमें सो डेंजर में लेके चलता है। अल्प विश्वास प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता है जो अल्प विश्वास है। अपना चेलों को डांटा उन्होंने, हे अल्प विश्वासी, कब तक मैं तुम्हारा साथ रहेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए सर्दिस उसकी पीरियड बोले तो सर्दिस का पीरियड एक मंडली एक पीरियड है। सर्दिस का पीरियड है AD 1517। ये वास्तव में ये होने का वक्त मार्टिन लूथर किंग एक कैथोलिक प्रीस्ट है, बाइबल कॉलेज में पढ़ाता रहा। उन्होंने कैथोलिक में चलने वाला हर एक गंदगी, चलो उन्होंने 95 गलत बातें कैथोलिक रोमन कैथोलिक एलिशा का उन्होंने एक पेपर में लिख के जर्मनी का सबसे बड़ा चर्च विक्टनबर्ग जर्मनी का सबसे बड़ा चर्च विक्टनबर्ग कैथेड्रल उनका दीवार में उन्होंने चिपका दिया। उनमें से महत्वपूर्ण एक बात है ये, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, जो लोग ज्यादा पैसा देगा उनको जल्दी स्वर्ग में जाने के लिए एक मौका मिले। इसको बोलते हैं आमीन प्रेज़, स्वर्ग में जाना वाला चिट। जितना ज्यादा देगा वो चिट को भी रंग अलग अलग है। ज्यादा पैसा देगा उनको प्रेज़ आमीन जो क्या बोलते हैं ये कलर, ये कौन सी मरून ना, ये मरून कलर का चिट्ठी देगा। मतलब स्वर्ग में सबसे बड़ा पोजीशन तेरा होगा। कम पैसा देगा इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। ये सब गंद गलदे करके मार्टिन लूथर किंग ने बताकर आमीन जर्मनी का विक्टनबर्ग कैथेड्रल में उन्होंने दीवार में चिपका दिया। उनको बात तो लूथरन मिशन का है, इसलिए मार्टिन लूथर मिशन अभी भी है। एक नवीकरण अगर हो गया, सत्य बात है, कैथोलिक मंडली से मार्टिन लूथर किंग का रोमी पत्री पढ़ने के कारण विश्वास से मिलने वाला नीतिकरण ये समझ के लोग वास्तव बहुत सारे लोग बाहर आया कैथोलिक मंडली से, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बपतिस्मा तभी भी छोटा बच्चा का है। हम क्या पढ़ा भी, तेरा काम मेरा परमेश्वर के संगति में पूर्ण होकर नहीं पाया। एक बार वो वचन पढ़े, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। पूरा नहीं पाया। हे बहुत अच्छा किया उन्होंने। आपको मालूम है उन्होंने ही वास्तव में जर्मन भाषा में बाइबल ट्रांसलेट कर दिया। बहुत कुछ किया उन्होंने, प्रेज़ द लॉर्ड, मार्टिन लूथर किंग। उधर एक नंस था, उनका शादी भी हो गया। तो लोग बोलने लगा ये शादी करने के लिए ऐसा किया करके बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ऐसा नहीं था। ये दोनों को आमीन एक प्रेस जो बाइबल छापने वाला प्रेस में आमीन कम से कम लाखों बाइबल के साथ ये दोनों को प्रेज़ द लॉर्ड आमीन कैथोलिक लोगों ने आमीन मैचेस जला के आग लगा दिया। मार्टिन लूथर को भी, उनका पत्नी ये नंस को भी। आमीन बाइबल पूरा जल गया, मिशन भी जल, छापने वाला मिशन भी जल गया। ये लोग कैसे भी करके पीछे दरवाजे से प्रेज़ द लॉर्ड बच गया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत अच्छे काम किया मार्टिन लूथर ने।
हमें 1517 में 1517 में एडी, परंतु तो भी बपतिस्मा तभी भी छोटा बच्चा को बपतिस्मा देने लगा। ये बात पवित्र आत्मा ने देखा। इतना सब कुछ मैं लूथर मिशन में कम से कम 4 महीना लूथर मिशन में प्रेचलो में आराधना के लिए जाया करता रहा। मुझे हर एक कलीसिया को मैंने छक दिया। आपको मालूम नहीं मैं कहां कहां जाके फंस गया। आखिरी में सहरीदी से पवित्र आत्मा मुझे पेंतकोस्त मंडली में लाया। कैथोलिक में गया, लूथर मिशन में गया, हमें याकोबिट्स का मंडली में गया, बहुत सारी मंडली में गया। मैं मालूम नहीं यीशु किधर है करके, मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी में मालूम कर दिया। मेरा कहने का मतलब है हमें सब कुछ है तो लूथर मिशन बहुत अच्छा है, परंतु बपतिस्मा अभी भी छोटा बच्चा का है। बाकी सब हमारे जैसा है, थाली बजा के आ रहा सब कुछ है, परंतु बपतिस्मा अभी छोटा बच्चा का लूथर मिशन में। तो प्रभु के वचन में लिखा है तेरा कोई भी काम मैंने अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, आप जानना चाहिए हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, इस पृथ्वी पर वास्तव में अलग 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 मंडली, उसकी अवस्था आपको समझना जरूरी है। कैथोलिक मंडली का हर एक अवस्था आप जानते हैं। कैथोलिक मंडली बोले तो यहूदी धर्म का कोई लेना देना नहीं, और जाति धर्म और कैथोलिज्म, कैथोलिक धर्म, ये दोनों का मिक्स है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आप हिंदू धर्म को ले लो, उधर मूर्ति पूजा है, इधर मूर्ति पूजा है। आमीन। इधर की फादर लोग वास्तव में शादी करते हैं, मगर हिंदू में कुछ लोग शादी करते, कुछ लोग शादी करता नहीं। इधर नन्स है कैथोलिक में, उधर देवस्त्री है। इधर क्या बोलते जपमाला है, उधर रुद्राक्ष है। इधर भी त्योहार है, उधर भी त्योहार है। हिंदू का त्योहार नहीं, कैथोलिक को भी त्योहार है। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना सैन फ्रांसिस का त्योहार, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मरिया का त्योहार, बहुत सारी बात त्योहार इनको है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कोई चेंजेस नहीं है। कोई इधर भी दारू पीते, उधर भी दारू पीते, इधर भी गाली देते, उधर भी गाली देते, इधर भी व्यभिचार है, उधर भी व्यभिचार है। कोई फर्क नहीं। अभी देखने का, इससे बढ़कर ऑर्थोडॉक्स बोले तो, कैथोलिक बोले तो वेस्टर्न चर्च इसका मेन पोप है। बोनीफस दूसरा था फर्स्ट पोप कैथोलिक का। आमीन। वतिकान में इटली, रोम का इटली, उनमें से कुछ लोग अलग हो गया कैथोलिक से, उसको बोलते ऑर्थोडॉक्स। इनका बोलते हैं ये वेस्टर्न कलीसिया है तो वो ईस्टर्न कलीसिया है। उसके बड़ा व्यक्ति को बोलते पात्रियार्किस बोलते। इधर पोप बोलते वेस्टर्न को, ईस्टर्न को पात्रियार्किस। ये लोग शादी नहीं करेगा, वो लोग पक्का शादी करेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। इधर भी मूर्ति पूजा, उधर भी मूर्ति पूजा, इधर भी मर्यादाराधना, उधर भी मर्यादाराधना, इधर भी जपमाला, उधर भी जपमाला, इधर भी त्योहार, उधर भी त्योहार, सब कुछ सेम। इधर भी छोटा बच्चे का बपतिस्मा, उधर भी छोटा बच्चे का बपतिस्मा, कोई चेंजेस नहीं। इनमें से ऑर्थोडॉक्स से हटकर एक विभाग और अलग हो गया, उसको बोलते याकोबिट्स। उनके यही फर्क है, सब कुछ कैथोलिक जैसा है, पर मर्यादा नहीं, जपमाला नहीं, याकोबिट्स को। प्रेज़ द लॉर्ड। इनसे और कुछ अलग हो गया, उनका नाम है प्रेज़ द लॉर्ड मार्तोमा। ये सब प्रोटेस्टेंट में आता है मार्तोमा का वास्तव में सब हमारे जैसा है।
ओनली बात है इनका अंदर एक क्रॉस रहेगा और फादर यूनिफॉर्म पहनेगा बस। बाकी बाप्टिस्मा प्रेज लॉर्ड बड़ा लोगों का बाप्टिस्मा देने लगा। मेथडिस्ट मार्तोमा ये सब वास्तव में एक जैसा प्रेज लॉर्ड हमें चलने वाले लोग हैं। पहले मेथडिस्ट का छोटा बच्चे का बाप्टिस्मा था, अभी मेथडिस्ट भी वास्तव में हमें बड़ा लोगों को विश्वास बाप्टिस्मा देने लगा, मार्तोमा भी विश्वास बाप्टिस्मा देने लगा। इसलिए अभी मार्तोमा मेथडिस्ट सब हमारा जैसा होने लगा। वो लोग भी पवित्र आत्मा का इंतजार करते, वो लोग भी पवित्र आत्मा से अन्य भाषा से बात करते। मार्तोमा मेथडिस्ट में भी क्या बोलते अन्य भाषा से बात करते। परमेश्वर का नाम का महिमा। इतना कि उनको अंदर एक क्रॉस रहेगा और उनका फादर प्रेज लॉर्ड है। तो प्रॉब्लम क्या मालूम है, जब तक यूनिफॉर्म में है फादर को कोई कातरे हाथ नहीं लगाएगा। अगर फादर ने प्रेज लॉर्ड कपड़ा निकाल दिया बाहर आ गया डाई से अच्छी तरह पीटेगा, ये पक्का। धन्यवाद, आप मेरे को पीटता नहीं, धन्यवाद। उधर पक्का पिटाई है, स्पेशली अंबरनाथ मेथोडिस्ट चर्च। वो जब तक यूनिफॉर्म में है कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर उन्होंने निकाल दिया नॉर्मल शर्ट पैंट हो गया अच्छी तरह पीटेगा। ये तो चलते रहते, उसको बोलते मार्तोमा मेथोडिस्ट सब कुछ। लूथरन के बारे में मैंने बोल दिया। अभी पेंटेकोस्त विभाग में अलग अलग वैरायटी है। पहला वैरायटी है ब्रदरन, ब्रदरन ग्रुप। ये पेंटेकोस्त ग्रुप का है, सब अच्छा है। हमारे इस आराधना, हमें विश्वास बाप्तिस्मा, हमें पवित्र आत्मा का दान, सब कुछ। पर सॉरी, पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं करेगा, पवित्र आत्मा का दान नहीं। आमीन। पवित्र आत्मा तो विश्वास भी नहीं करेगा। अन्य भाषा बोलते, तुम जो खड़ा बड़ा गड़ा गोलो गोलो बोलते हैं, प्रेचर कोई जानते नहीं क्यों बोलते हैं, ये बातों पर लोग दूर है। तो उनकी कलीसिया में हमें प्रेचर कोई क्या बोलते हैं चंगा नहीं होते, क्योंकि विश्वास नहीं करते। वो बोलते खत्म हो गया, बोलते वो कौन सी वजन बोल के खत्म हो गया करके बोलते मालूम है। हाँ थोड़ा पढ़ेंगे, हमें पाला कुरिंदी 13 दिया काटू वाक्य। पाला कुरिंदी 13 काटू वाक्य। प्रेम कभी टलता नहीं। हाँ, टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। कंटिन्यू। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जो सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ये नहीं पढ़ते लोग, वो बोलते प्रेम डल जाएगा, हमें पे चलो चंगाई डल जाए, भविष्यवाणी सब डल जाए, है ना, खत्म। डल जाएगा, डल गया करके नहीं बोला, ऐसा बोला है क्या? फिर कब खत्म होगा? जो सर्वश्रेष्ठ आएगा। सर्वश्रेष्ठ कौन है? यीशु। वो जो बादलों पर आएगा तभी पृथ्वी में ये सारा भविष्यवाणी के विषय सब हो रहे ना, भी ये सब बंद हो जाएगा। जब वो आएगा तभी बंद होगा। तभी कैसे बंद होगा? क्योंकि कलीसिया जब आएगा, कलीसिया उनके साथ चला जाएगा, यीशु के साथ, इसलिए बंद हो जाएगा। पर ये लोग बोलते बंद होएगा करके बोला ना, इसलिए हम विश्वास नहीं करते। ऐसा ग्रुप को बोलते हैं ब्रदरन। किधर भी जाके फंसो मत है, ब्रदरन सुनकर दूर भाग जाना। दूसरा हमें पे चलो ओनली जीसस, ओनली जीसस। इनका बाकी सब कुछ अच्छा है, पर उनका बपतिस्मा केवल यीशु का नाम में, ना पिता का नाम है, ना पुत्र का नाम है, ना पवित्र आत्मा का नाम है। ये लोग तीनों नाम एक एक करके नहीं समझ रहे। वो लोग वो बोलते हैं हमें पौलुस ने जितना बपतिस्मा दिया सब यीशु के नाम से दिया, ऐसा लिखा है। तो बाइबल में यीशु मसीह का वचन है, बाइबल में पौलुस का अभिप्राय है, बाइबल में शैतान का वचन है, बाइबल में यहोवा परमेश्वर के वचन भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मनुष्य का भी वचन है, मनुष्य का वचन। एक मनुष्य का वचन पढ़ूं, एक मनुष्य का वचन। ओके, वो हिंदी बाइबल में इतना सही नहीं है, इंग्लिश बाइबल क्या दिस माई ओपिनियन डू नॉट टच आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड वुमन ऐसे लिखा है, रीड इन इंग्लिश।
पहला कुरिन्थियों 7 देख पहला वाक्य, तेरे को तकलीफ हो रही? माइक में पढ़ो। Now concerning the things whereof we wrote unto me, it is good for a man not to be touch a woman. उसमें ओपिनियन करके नहीं लिखा? नहीं. ओके, अनदर ट्रांसलेशन, दिस इज माय ओपिनियन, मेरा अभिप्राय, ऐसे लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हिंदी में क्या लिखा है? उन बातों के विषय में, उस बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष, देखो तुमने जो लिख के पूछा ना, उसके बारे में बता रहा हूं। पुरुष, कि पुरुष स्त्री को न छुए। ये मनुष्य का अभिप्राय है। आमीन। परमेश्वर अभिप्राय क्या है? प्रभु क्या बोला? आमीन। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 18 वाक्य। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं। आप किसको विश्वास करेगा? पौलुस को मानेगा क्या परमेश्वर को मानेगा? बाइबल में इस तरीका से आपको समझ के पढ़ना है, समझ के पढ़ के स्वीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है तो फिर यीशु मसीह में आते ही मेरे पत्नी को जो छोड़ना ही पड़ेगा। आयता छोड़ने वाला कलीसिया है हमारे बाजू में, टीपीएम द पेंटकोस्ट मिशन। उधर का पास्टर लोग शादी नहीं करते, जितना शादी किया है अगर उनके अंडर सेवा करना है उनको अलग होना पड़ेगा। ऐसा कितना हुआ है? प्रेज द लॉर्ड। मत प्रॉब्लम यही करते, पति को हमें प्रेज द लॉर्ड, अगर झारखंड में तो पत्नी को डालेगा तमिलनाडु में, ऐसे अलग किया जाते, और पत्नी जाके उधर का मदर का प्रेज द लॉर्ड पैर दबाते रहेगा। उधर बुढ़ा उसका पति मर रहे, उधर पैर दबाने के लिए कोई नहीं। ये सब वास्तव में प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। परमेश्वर ने बोला है मनुष्य अकेले रहना अच्छा नहीं है। ये पौलुस का अभिप्राय है, तुम सब मेरे जैसा हो, उनको ओपिनियन है। वो तूने लिख के भेजा बातों में जवाब दे रहे हो, और परमेश्वर की ओर से जवाब नहीं दे रहे, अपनी ओर से जवाब दे रहे हो। हमें ये बात तो समझने का बाइबल जो लिखा बात है, तो ये बातों में ओनली जीसस, यीशु ने बोला मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 19 वाक्य, यीशु ने बोला तुम चारों तरफ जाओ, प्रचार करो, जो विश्वास करे उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नामों से नहीं, फिर नाम से। एक ही है, तीनों में एक ही है। थोड़ा पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को, लोगों की जातियों को चेला बना और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नामों से नहीं, नाम से, सिंगुलर नाम से बपतिस्मा दो। पर पौलुस ने बहुत सारे लोगों के यीशु का नाम से बपतिस्मा, यीशु का नाम से। पौलुस क्यों ऐसा बोला मालूम है? आमीन। वो भी सोचने का, क्यों यीशु का नाम, यीशु मत, क्योंकि यहूदी लोग वास्तव में यीशु मसीह करके नहीं समझ रहा था। यहूदी लोग वास्तव में हम यीशु है मसीह ऐसा नहीं समझ रहा था। तो जिधर वास्तव में यीशु का नाम लेना है, उधर पक्का पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं करते, वो सीधा यीशु के बारे में बात करते, क्योंकि यीशु मसीह में पिता भी है, यीशु मसीह में पुत्र भी है, यीशु मसीह में पवित्र आत्मा भी है, एक ही है। यीशु खुद बोला है, जिन्होंने मुझे देखा वो पिता को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु खुद बोला है, मैं भेजने वाला आत्मा तुमको सदा तुम्हारा साथ रहेगा। हम और आत्मा एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारे लोगों बात नहीं समझ, इसलिए ओनली जीसस किधर भी जाके फंसो मत है, ओनली जीसस। बहुत सारे लोग हैं
हमें आमीन पिता पुत्र पवित्र नाम से बपतिस्मा मिलेगा, ओनली जीसस का नाम बपतिस्मा लेगा, और नाम से जिसका जानकारी नहीं तक जदरिया के पास जाते, नो डोंट डू दैट। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का उस बातों पर कीमत दे दो। उन्होंने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से, ओनली जीसस। केवल बपतिस्मा में प्रॉब्लम है, अदरवाइज ओनली जीसस बहुत अच्छा मंडली है, केवल बपतिस्मा में प्रॉब्लम है। तीसरा है टीपीएम, द पेंटेकोस्ट मिशन। उधर का पास्टर लोग शादी नहीं करते, और कमाल में 1 साल मैं पेंटेकोस्ट मिशन में थे। सब टेस्ट चख चुका मैंने। उधर में रहने के टाइम मैं अकेले दाढ़ी वाला था, उस नेवी में मेरा जहाज वास्तव में विशाखापट्टनम गया, तो 4 साल चलो मैं उधर था, विशाखापट्टनम में था, आंध्रा में। उधर का टीपीएम चर्च में उस टाइम सिलोन पेंटेकोस्ट चर्च था, सिलोन पेंटेकोस्ट चर्च। वो चर्च को अभी उसका नाम बदल के हमें टीपीएम आ गया, द पेंटेकोस्ट मिशन आ गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उधर का जो पास्टर है वो कदापि शादी नहीं करता। प्रेज़ स्तोत्र। आमीन। एक बार ऐसा प्रॉब्लम आ गया, उधर का अम्मा को, उधर का अम्मा, वो पास्टर ने अपने गोद में बिठा के गाड़ी सिखाया। बड़ा बम्बार्ड हो गया, बड़ा बम्बार्ड। तो उधर थोड़ा बहुत बात करने वाला मैं है, बाकी कोई भी पास्टर का सामने बात नहीं करेगा। पास्टर को देख के आपको मालूम है सबसे बुरा किधर लगा मालूम है? हमें 27 साल का पास्टर उधर का, उसका ब्रदर बोलते, पास्टर नहीं बोलते, ब्रदर बोलते। 27 साल है, 84 उम्र का एक बुढ़ा आदमी से वो पैर दबाते, वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होते। 84 उम्र का वो बुढ़ा से ये 27 वाला हमें पैर दबाते। हमें मेरे को बहुत बुरा लगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 1 साल ही रहा, उसके बाद उधर से चला गया, दूसरी मंडली में चला गया। तब मेरी कहने की मतलब है उधर वो लोग दूसरे के गलत उपदेश, उधर का एक तो शादी नहीं करते, दूसरे गलत उपदेश है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के बारे में, आमीन, 14 अध्याय में वो बोलते तो पढ़ेंगे 14 अध्याय का पहला वाक्य। फिर मैंने दृष्टि की, 1 मिनट है, जस्ट मुझे देखने दो। करेक्ट। फिर मैंने दृष्टि की, मैंने दृष्टि किया, और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहा हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़, इनके विशेषता 4 वाक्य, ये 144 लोगों की विशेषता, जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत न सीख सकता था। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। आमीन। ये लोग ऐसा विश्वासी को सिखाते हैं। ये जो लिखा है 1,41,44,000, ये वास्तव में उन्हीं का पास्टर लोग है, उन्हीं का अम्मा लोग है जो शादी नहीं करते, क्योंकि कहता है वे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ। फिर अम्मा लोग कौन सी स्त्रियों के साथ भी अशुद्ध हो रहे? इसका मतलब क्या, क्यों स्त्री का 100 में हमारा पाप चलते हैं क्या उधर? एक ये 1,44,000 है कौन? एक पढ़ने के लिए प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में जाना पड़ेगा। उधर लिखा गया है 1,44,000 है कौन? पढ़ेंगे? आमीन, ओके, वो भी पढ़ेंगे 7 अध्याय, उसका 5 से पढ़ना शुरू करें। यहूदा के गोत्र में से 12,000
पर मोहर दी गई। रूबेन की गोत्र में से 12,000। गाद की गोत्र जाके पढ़ लेना, 12 गोत्र है। 12 × 12,000 कितने? 12,000 × 12 कितने? 1,44,000। ये गोत्र से, यहूदा गोत्र से नाश ना करने के लिए परमेश्वर ने मोल डाल के अलग किया उन लोग। ये उन लोग को पटेलो बोलते, ये तो हम टीपीएम वाला है, ये गलत उनका टीचिंग है। क्योंकि 1 साल मैंने पढ़ के आया, इसलिए बोलता हूं। मैं 1 साल उधर थे, आमीन। बाद में पता चला प्रेज द लॉर्ड, ये सब इनका गंदगी है। एक तो शादी नहीं करते, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, हमें बुढ़ा आदमी से भी प्रेज द लॉर्ड पैर दबाते हैं, आमीन। बहुत गलत। आपको मालूम है ये लोग अचानक, ये किधर बैठे टीपीएम चर्च वाले बैठे इधर पर, तो प्रेज द लॉर्ड, उधर से आए लोग, आमीन। परंतु एक बात बोलूं, पवित्रता का जीवन जीने में ये लोग नंबर 1 है। दूसरा, दशांश देने में नंबर 1 है ना ब्रदर, है ना? दशांश टीपीएम चर्च का था उन लोग, उधर से इस मंडली में आया पूरा परिवार। दशांश देने में नंबर 1। हमें प्रचुर रंगोली होटल का बाजू में उनका जगह जाके देखो, चर्च जाके देखो। उसके बाद अंबरनाथ स्टेशन का प्रचुर ईस्टर्न साइड में टीपीएम चर्च का चर्च जाके देखो। हमारा जैसा प्रचुर इधर एक चर्च है तो इधर एक चर्च, उधर एक चर्च, इधर एक चर्च, इधर एक चर्च, उधर एक चर्च, ऐसा नहीं होता है। हमारा 5 किलोमीटर में 5 चर्च होते हैं। उनका एक अंबरनाथ है तो फिर उसका विल्ले पार्लेन दूसरा, नहीं तो डोंबिल्ले अभी तक शुरू नहीं किया उन्होंने, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पनवेल में केवल साल का उनका कन्वेंशन के लिए कम से कम 10 लाख लोग जमा होता है पनवेल में। जाके देखने का, वो लोग कैसा वो चीज को बनाया, कम से कम 25-30 करोड़ का बनाया, आमीन। क्योंकि इनके पास दशांश का कोई कमी नहीं। ये तो इनको पत्नी पति बच्चे सब है ही नहीं, किधर चोरी करे, मैं फिर भी चोरी करेगा, करता नहीं, मैंने बोलता हूं फिर भी। बोलो, अपना पत्नी है तो है ही नहीं, फिर किसको कहां चोरी करेगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परंतु इनको देखने का जाके प्रेज, एक एक पास्टर का पेड़ अंबरनाथ स्टेशन में उनको कुंडी सब कुछ कल्याण में मिलेगा, ऐसा लेके चलते। खाता बहुत, कितना खाते, उनके अमलों को देखने का, प्रेज द लॉर्ड। हमें पूरे पेड़ को माला बना के रखे। सफेद वस्त्र पहनेगा, हमारे ऐसे कोई कलर नहीं पहनेगा, हाँ सफेद वस्त्र पहनेगा। वो भी क्या बोलते हैं, एकदम स्टिक वाला, क्या बोलते हैं, स्टिफन, क्या बोलते हैं, स्टिफन, शिफोन नहीं, जो स्टिक जैसा कपड़ा, क्या बोलते हैं, स्टिफोन शिफोन, क्या बोलते हैं, ऐसे मिलता है ना बॉटल में, वो डाल के डुबा के आप देते तो एकदम, हाँ गंजी लगा के ना, हाँ स्टार्च लगा के, हमें प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें उनका कदा भी ऐसा नहीं होता है। और गाड़ी के अलावा पैदल नहीं चलेगा, 4 व्हीलर नहीं तो घर में नहीं आएगा। अगर आपको घर में बुलाना है, प्रेज पहले गाड़ी बुक करना पड़ेगा, गाड़ी बुक करके उधर रखना पड़ेगा, तो राजा का जैसा प्रेज द लॉर्ड आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इधर तुमको कुत्ता भी नहीं पूछते, हम कुछ भी बन के आ जाते, आमीन। मेरा कहने की मतलब टीपीएम द पेंटेकोस्ट मिशन। हमें 14 है सवंदड़े मिशन। सवंदड़े मिशन, सवंदड़े सैटरडे ही आराधना करेगा, संडे नहीं करेगा। उनका मेन लीडर का नाम है, फाउंडर विलियम मिलर। विलियम मिलर है वास्तव में इसको ये किया। हमें 5वां है साल्वेशन आर्मी, हमें उल्लासनगर में है।
उनका लीडर का नाम है विलियम बूथ, मर गया विलियम बूथ। साल्वेशन आर्मी बोले तो प्रेज लॉर्ड, उसकी हर एक जैसे आर्मी जैसे आर्मी, उसका पास्टर प्रेज लॉर्ड आर्मी का ड्रेस बन के आएगा, इधर 3 स्टार इधर 5 स्टार, पता नहीं कितने कितने स्टार लेके हमें तलवार का साथ प्रेज लॉर्ड मार पात करके, प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी सब वास्तव में सिपाही का वस्त्र होगा। आमीन। विलियम बूथ को परमेश्वर ने एफेसियन चैप्टर 6 अध्याय का 10 से लेके कुछ दर्शन दिया, उस उल्लू ने वास्तव में इतनी कहते कलीसिया को बना दिया। इनका बपतिस्मा जल से नहीं, साल्वेशन आर्मी का एक झंडा है। अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहते तो आगे आएगा, वो झंडा उसके सिर में ऐसे रखेगा, बपतिस्मा हो गया। साल्वेशन आर्मी उल्लासनगर में है, जाके मिलो विलियम बूथ। हमें तीसरा है ईस्टर्न लाइटनिंग, सर्वशक्तिमान की कलीसिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके बड़ा का नाम है वास्तव में ज़ावोवेशन। बोलने की तकलीफ होते है, प्रेज़ द लॉर्ड यही बोल देना बस। ज़ावोवेशन कहता है यीशु पूरा नहीं किया, इसलिए यीशु ने एक स्त्री को चुना, वो आके पूरा करेगा। नंबर 1 कल्ट, नंबर 1 दुरुपदेश। आमीन। परमेश्वर ने कुछ लोगों को वहां से बचाया, हमारा कलीसिया का। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमें इसका ज़ावोवेशन का, हम ईस्टर्न लाइटनिंग सर्वशक्तिमान का कलीसिया। 7वां है यहोवा विटनेस, चार्ल्स ताज रसल, उसका फाउंडर का नाम है रसल। यहोवा विटनेस, वो बोलते हैं यीशु आप सब एक ही है, यीशु परमेश्वर नहीं है, यीशु केवल मनुष्य है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओहियो में इन्होंने बनाया कलीसिया ऐसा किताब 43 का 10 वाक्य के अनुसार है। मैं एक्चुअली ये सारी बातों के लिए प्रेज़ मैंने एक पुस्तक मैंने प्रेज़ बनाया। अभी तक मैं पब्लिसिटी वाले नहीं किया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है लिखने में, मैंने पब्लिसिटी वाले नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइसाया 43 10 वाक्य के अनुसार तुम हमें जगत की तरफ पढ़ेंगे। मैं बंद करता हूं। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरी साक्षी हो, तू मेरी साक्षी होगा और मेरी दास हो, जिन्हें मैंने ये वचन के अनुसार लोगों ने नाम डाला रसल ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, हमें पूरा वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 प्रिंटिंग प्रेस ओहियो में, अमेरिका ओहियो में इनका है, देखो ना। और इनका काम है ये पुस्तक को भेजना। इनका स्पेशल एक बाइबल है, द न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन करके, जैसा लगेगा हमारे ऐसा बाइबल करके, जिधर जिधर यीशु है उधर उधर यहोवा करके लिखा है। बस ये यहोवा विटनेस, इसमें जाके फंसो मत, ये सब बदलापुर में है। यहोवा विटनेस है, साल्वेशन आर्मी है, इनका सारे एक मंडे जितना मैंने बोला है, हमें सारा कैथोलिक फादर सबका मीटिंग इस हमें प्रेज़ द लॉर्ड बदलापुर में हर मंडे होता है, हमें 7 to 9 होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें मैं भी शामिल 1-2 बार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में मैं सोचा कि अरे इतने यहोवा विटनेस भी है, इतना साल्वेशन आर्मी है, इसमें ब्रदरन भी है, जितना सबंदर मिशन भी है, सब लोग है, इसमें मेरा क्या काम है? मैं इनके साथ मिलावट नहीं करेगा। मैं अलग हो गया। तब से लोग एक स्टाम्प दे दिया हमें, जीवन डाले, नॉट जीवन डाले, उसका पप्पा का नाम है हाँ कोई बोला, जीवन दाले उसका बेटा का नाम है, उनका नाम वो भी एक दाले है, उनका बेटे का नाम जीवन दाले है, पर उनका नाम पप्पा का नाम है कोई दाला है। इन्होंने मुझे स्टैम्प दे दिया, वही उधर का मेन चीफ है ये सारा मंडली का, उन्होंने स्टैम्प दे दिया। तो चलो अहंकारी पास्टर है, उसका बड़ा चर्चा करके अहंगार है, इतना हमको साथ नहीं देते। मैं बोला मैं साथ नहीं देगा आप लोगों का, आप ये साल्वेशन आर्मी को, यहोवा विटनेस को, सबको हटा दो, हम पेंटेकोस्ट लोग एक होने दो, मैं साथ देगा आपका। इसलिए उन्होंने स्टैम्प दे दिया दाले पास्टर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये अहंकारी पास्टर है,
इसका बड़ा बड़ा चर्च है, लोग ज़्यादा है, इसलिए इनका हंगार है, इसलिए हमारे साथ वो मिलता नहीं है। वो बात नहीं है। हमें ये सारी यहोवा विटनेस को क्या काम है हमारे साथ? साल्वेशन आर्मी जो वचन के विरुद्ध है उनका तक क्या लेना देना हमको? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमें पेंटेकोस्त तय करके बोलना, मतलब उस बातों में भी बहुत सारे अलग अलग डिविजन है। इसलिए हमें प्रेज संभालने का, इधर सही कलीसिया असेंबलीज गॉड, सही कलीसिया आईपीसी, सही कलीसिया प्रेज न्यू लाइफ, सही कलीसिया प्रेज लॉर्ड। हम जो पेंटेकोस्त डॉक्ट्रिन फॉलो करने वाले बहुत सारी इंडिपेंडेंट कलीसिया जैसा हमारा कलीसिया, प्रेज लॉर्ड, आमीन। न्यू लाइफ कलीसिया बहुत अच्छा है, बिलीवर्स ग्रुप बहुत अच्छा है। बिलीवर्स ग्रुप अभी अब बदल गया, अभी कैथलिक जैसा हो गया बिलीवर्स ग्रुप, प्रेज लॉर्ड। अदरवाइज पेंटेकोस्त चर्च बोलने के लिए अभी इस जगह पे एक एजी, दूसरा आईपीसी, दूसरा न्यू लाइफ ऐसी कलीसिया है। आप उधर जाकर वचन सुन सकता है। बाकी किधर भी गया तो हमें उनका जो बात है आपको पर प्रेज लॉर्ड असर पड़ेगा। इसलिए संभालना अपना आपको। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। प्रेज लॉर्ड।